तो आज आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध ही लीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पावली का नियम। पावली का नियम तो देखेंगे, साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं जो 90% बच्चों का दिमाग खराब करके रखता है। जी हाँ, जो चार संख्याएं क्वांटम संख्याएं होती हैं, कभी एल का मान निकलना, कभी एन का मान निकलना, कभी एम का मान तो कभी एस का मान, हमें समझ नहीं आता है कि आखिर ये कब होता है, क्या है, कब एक लिखे, कब दो लिखे, कब शून्य लिखे, कब क्या लिखे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इन चारों में से आपको किसी भी क्वांटम संख्या का मान निकालने से झिझकना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको ये सब पाउली का नियम और ये चार क्वांटम संख्याएं आपके उंगली के टिप्स पर होंगे। जी हाँ, अब बिना देखे बिना लिखे बता देंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार बस हम पढ़ लेते हैं पाउली का अपवर्जन का ये सारा नियम, उसके बाद हम जाएंगे अपने क्वांटम संख्याओं पर। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पाउली ने क्या कहा। तो पाउली जी ने सन 1925 में, ठीक है, पाउली ने यह कहा कि परमाणु के कक्षकों में प्रवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, आपको अगर समझना है तो कोई बात नहीं, हम सब समझेंगे। हम यहाँ पे बस पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कुछ कुछ बातें सेट हो जाए, और जब हम अच्छे से समझेंगे तो आपको हर एक बातें याद होती जाएंगी। ठीक है, पाउली जी ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में प्रवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। तो उनका नियम क्या था, मेन बात यहाँ से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको पता है ना कि कुल जो है क्वांटम संख्याएं कितनी है हमारे पास, तो चार होती हैं। कौन कौन से होती हैं? एक तो एन होता है, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, और चौथा होता है अपना एस। जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं पाउली जी के नियम के अनुसार, इनमें से चारों का जो मान है वो समान नहीं हो सकता है, कम से कम एक तो अलग रहेगा ही। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है। ठीक है, वही बात लिखा है ये नीचे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि यदि तीन क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाए तो जो चौथी क्वांटम संख्या है अर्थात चक्रण यानी कि जो एस वाला होता है वो अलग होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, जो चार क्वांटम संख्याएं होती है वो क्या होती है, चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है उसका एग्जाम्पल जो कि हम बाद में समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं उनको कैसे निकाला जाता है। होता है एन, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, और चौथा होता है अपना एस। बस ये चारों को देखना है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कि आपको जो एन का मान है वो याद हो गया। जी हाँ, याद हो गया, क्योंकि मैं कह रही हूँ तो आप मान लो कि याद हो गया। और चौथा क्या है? एस, इसका भी मान आपको याद हो गया। अरे आप मान लो भाई कि याद हो गया, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना याद हो गया। अब हमें फोकस करना है सिर्फ इन दो चीजों पर, एल और एम का। अब आप कहो कि दीदी हजम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ याद हो गया आपको एन एन का मान और एस का मान। बस हमें दो चीज देखना है, एल का मान और एम का मान, और आपका जो क्वांटम संख्या वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं वो भी। तो देखिए, हमें सिर्फ एल का मान याद करना है। हमारे पास कितनी कक्षक होती हैं? वो चार होती हैं। कौन कौन सा? एस, पी, डी और एफ। जी हाँ, सिर्फ ये होती हैं। अब जो मेन बात क्या है कि हमें किसका मान याद करना है? एल का। तो एल का मान क्या होता है? जब हमारे पास एस आएगा तो हम एल का मान 0 लिखेंगे। जब एस आएगा तो उसके लिए एल का मान 0 लिखेंगे। जब पी आएगा तो 1 लिखेंगे। जब डी आएगा तो 2 लिखेंगे। और जब एफ आएगा तो 3 लिखेंगे। जी हाँ, यही है सिर्फ एल का मान। क्या याद हो गया? हाँ, याद हो गया। अब हम बात करते हैं एम का मान। तो जो एम का मान होता है बस हमें ये याद करना है, और आप देखिएगा आपको तुरंत ये चारों नियम याद हो जाएंगे। तो जो एम का मान होता है ना, वो कुछ खास नहीं होता है। उसको एक बॉक्स बनाते हैं ऐसे। ठीक है, हम ये बॉक्स बना रहे हैं डी के लिए। किसके लिए? हम ये बॉक्स बना रहे हैं डी के लिए। तो इसमें क्या करना है, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं ना। तो 1, 2, 3, 4, और ये हो गया अपना 5। तो ये हो गया अपने ऑर्बिटल। अब क्या करना है, तो अब बताइए डी का मान जो है एल के लिए कितना है? अब आप बोलोगे दीदी 2 है। ठीक है, तो अब क्या करना है,
हमें बीच का पॉइंट लेना है और बीच में क्या है, ये बॉक्स है बीच में, तो यहाँ पे हमें लिखना है 0। जी हाँ, हमें लिखना है 0 कौन से पॉइंट पे, एकदम बीच वाले पॉइंट पर, यानी कि जो बीच वाला ऑर्बिटल होता है वो होता है 0। उसके बाद इधर होता है +1, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, क्या, +1 +2, इधर जितना भी रहेगा +3, ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे, और इधर को आएगा -1 -2, ऐसे क्या करेंगे, -3, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये हो गया अपना m का मान, बस इतना ही है m का मान। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि p के लिए बताइए m का मान, तो मैं बताती हूँ आपको p के लिए। ये था हमारा d के लिए। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं अपना p के लिए, किसका मान, m का मान। ठीक है, यानी कि p कक्षक के लिए m का मान। तो देखिए, जो m का मान होता है p के लिए, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो वो होते हैं 3 ऑर्बिटल। मैं ऐसा करती हूँ, आपको याद होगा कि s के लिए जो होता है 1 ऑर्बिटल होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ आपको एक बार। जो s होता है ना, उसके लिए सिर्फ 1 ऑर्बिटल होता है, इस प्रकार से। ठीक है, और जो p होता है उसके लिए 3 ऑर्बिटल होता है, इस प्रकार से, 1 2 3। ठीक है, d जो होता है उसके लिए जो होते हैं 5 होते हैं, और जो f होता है उसके लिए 7 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 7 बॉक्स होंगे, ऐसे 7 हम बॉक्स बनाएंगे d के लिए, सॉरी f के लिए। लेकिन हम जो बात करें p के लिए, तो p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब मिडिल पॉइंट पे मानेंगे क्या, 0 यानी कि 0। उसके बाद इधर +1 करेंगे, इधर करेंगे अपना -1। ये है p के लिए m का मान। तो क्या ये क्लियर हो गया। और रही बात n की और s की, तो हम अभी आपको बता देते हैं, वो बस 2 सेकंड का काम है। पहले हम लेते हैं एक बढ़िया सा एग्जांपल। ठीक है, मान लीजिए हम ले रहे हैं अपना लिथियम के लिए। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो वो होता है 3। ठीक है, तो 3 के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, सॉरी 1s2 एंड होगा 2s1। ठीक है, तो अब हम जो है इसको लेते हैं और इस पे अपना बात करते हैं, पूरा मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है हमारा, तो हमारा एग्जांपल है 2 2s1। तो देखिए, हमारा 4 क्वांटम संख्या है। पहला है n, दूसरा है l, फिर होता है m, और तीसरा है s। ठीक है, तो जो n का मान है वो ये है। इसके आगे कुछ भी लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, 5 लिखा रहे, 1 लिखा रहे, वही रहेगा n का मान। n के आगे, तो इसके आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 2, तो इसका मान होता है 2। और अगर आप बात करते हैं L का, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है S। L के लिए जो S का मान होता है वो होता है 0, यानी कि 0। आपको मैंने बताया था। अब जो होता है, हम देखेंगे N का वैल्यू। ठीक है, तो S में एक ऑर्बिटल होता है, तो इसके लिए जो होता है यहाँ पर 0 ही लेंगे, क्योंकि पहले शुरुआत करेंगे हम लोग 0 से। तो M का वैल्यू भी होगा 0। अब जो है हम बात करते हैं S का। ठीक है, मेन मुद्दा है S। तो देखिए, ये जो होता है, जहां तक ये आपको पता है कि जो ये होता है 1, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो S कक्षक में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। ठीक है, तो जहां पर सीधा इलेक्ट्रॉन रहेगा इस प्रकार, वहां पे इसका S का मान जो होता है +½ होता है। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन उल्टा भरा रहेगा इस प्रकार से, वहां रहेगा -½ बस इतना है अपना पाउली का नियम। ठीक है, वैसा करते हो आपको सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही सही लिखा गया, वही एग्जाम्पल है 1s2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है n का मान है वो 1 लिया गया है, इसकी वजह से l का मान जो है 0 है, m का मान भी 0 है, s का मान जो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक सीधा भी है और एक उल्टा भी है। ठीक है, तो सीधा वाले के लिए +½ लिया गया और उल्टा वाले के लिए -½ लिया गया है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको ये नियम याद हुआ या नहीं याद हुआ ये भी बताइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।